नाजरीन, अब देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स और यह हमारा ख़ास प्रोग्राम ख़ास खबरें आपके लिए, जहां हम लेकर आते हैं देश, समाज, इंसाफ और आपके अधिकारों से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। फतेहपुर में सैकड़ों साल पुराने मकबरे पर विवाद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के अबूनगर रेडिया में सदियों पुराने मकबरा मंगी को लेकर तनाव भड़क गया है। हिंदू संगठनों ने इसे प्राचीन मंदिर बताते हुए कल यानी 11 अगस्त को पूजा करने का ऐलान किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि यह ठाकुर जी और भगवान शिव का 1000 साल पुराना मंदिर है और कहा कि प्रशासन ने रोका तो टकराव होगा। यह मकबरा सरकारी रिकॉर्ड में राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में दर्ज है। प्रशासन के लिए यह मामला अब कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन गया है। गाजा में 5 पत्रकारों की हत्या पर कड़ी निंदा। पत्रकारों के संगठन कोगिटो मीडिया फाउंडेशन ने इजरायली हमले में 5 अल जजीरा पत्रकारों की हत्या की सख्त निंदा की है। अनस अल शरीफ, मोहम्मद कुरैका, इब्राहिम जाहिर, मोहम्मद नौफल और मोअमन अलीवा गाज़ा की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाने के लिए मशहूर थे। संगठन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रेस स्वतंत्रता पर हमला बताया और पारदर्शी जांच व जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही की मांग की। इंसाफ टाइम्स का फिलिस्तीनी पत्रकारों के समर्थन में बयान। पटना स्थित मीडिया हाउस इंसाफ टाइम्स ने संयुक्त बयान जारी कर फिलिस्तीनी पत्रकारों के साहस को सलाम किया है। बयान में इजराइल पर आरोप लगाया कि वह सच्चाई दिखाने वालों को निशाना बना रहा है और भारतीय मीडिया के एक हिस्से की आलोचना की गई जो युद्ध अपराधों पर सवाल उठाने के बजाय इजरायली पीएम से ऑटोग्राफ ले रहा है। टीम ने पत्रकार की हत्या को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। असम में पुलिस फायरिंग में युवक की मौत। मां ने हाईकोर्ट को लिखा पत्र। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नासरीन बीवी ने अपने 19 वर्षीय बेटे शकोवर अली की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। आरोप है कि गोलपारा जिले में पुलिस ने गांव की सड़क काटने का विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाई, जिसमें सरोकार की मौके पर मौत हो गई। घटना हालिया और बड़े पैमाने पर हुए सरकारी अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई, जिसमें हजारों बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार बेघर हुए। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार और अधिकारियों के मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ पर सपा कार्यकर्ताओं को रोका गया और जातिगत आधार पर पुलिस तैनात की गई। अखिलेश ने 18,000 वोट काटने के मामले में पूर्व में दिए गए शपथ पत्रों का भी जिक्र करते हुए फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री योजना को लेकर नीतीश कुमार करेंगे जनता से बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू कर दी है, जिससे 15 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ हो रहा है। पटना सहित पूरे बिहार में 3000 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि इस योजना से सरकार पर 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन चुनावी साल में से नीतीश की बड़ी रणनीतिक चाल माना जा रहा है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में महंत को उम्र कैद। बिहार के मधेपुरा में नाबालिग से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले एक महंत को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 2014 में दर्ज हुआ था, जब 16 वर्षीय पीड़िता ने महंत पर लगातार यौन शोषण और गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने का आरोप लगाया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साथ गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई। 65 लाख वोटरों की सूची जारी करने की मांग। एसडीपीआई का चुनाव आयोग पर हमला। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए 65 लाख वोटरों की हटाई गई सूची को सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इलियास मोहम्मद तंबे ने कहा कि आयोग का सूची जारी करने से इनकार लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वोट के मौलिक अधिकारों पर हमला है। एसडीपीआई ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया खास तौर से दलित, मुस्लिम, प्रवासी और महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। कोसी से बिहार चुनाव जोड़ने पर निशाना। दिल्ली में सांसदों के लिए नए रेसिडेंशियल टावर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नदियों के नाम पर रखे गए टावर भी विपक्ष को चुनावी चश्मे से देखते हैं। इनमें से एक टावर का नाम बिहार की कोसी नदी पर रखा गया है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। फिलहाल बिहार में बाढ़ से 13 लाख लोग प्रभावित हैं। समस्तीपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या, शिक्षक पर आरोप।
बिहार के समस्तीपुर में बीपीएससी की तैयारी कर रही 19 वर्षीय छात्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक निजी स्कूल के शिक्षक ने धमकी दी थी और पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की, जबकि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा बढ़ी। राज्य सुरक्षा समिति की बैठक के बाद बिहार सरकार ने 6 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को Z+ASL सुरक्षा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को Z श्रेणी, जबकि पप्पू यादव, प्रदीप सिंह और ज्ञानेंद्र सिंह को Y श्रेणी सुरक्षा दी गई। हरिद्वार में एक किशोरी से गैंग रेप, छत से फेंका, गांव में तनाव। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक दिल दहला देने वाली वारदात में 3 युवकों ने एक किशोरी के साथ गौशाला में गैंग रेप किया और फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया। पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना में धार्मिक पहलू सामने आने के बाद गांव में तनाव फैल गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तफहीम शरीयत कमेटी ने बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद मदनी ने यूसीसी, बहुविवाह, नफका और वक्फ कानून 2025 पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यूसीसी को धार्मिक पहचान पर हमला बताया और वक्फ कानून में बदलाव को वक्फ की जड़ों को काटने की साजिश करार दिया। 17 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर बिहार को तोहफा दे सकते हैं। 17 सितंबर को राज्य के चौथे एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन संभावित है। 13 साल बाद यहां से वाणिज्य के उड़ान शुरू होंगे। एयरपोर्ट को 46 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक टर्मिनल और कैट 2 लाइटिंग जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। भागलपुर दंगा का भतौरिया कांड, 36 साल बाद सभी 10 आरोपी बरी। भागलपुर दंगे के सबसे चर्चित भतौरिया कांड में अदालत ने सभी 10 बचे हुए आरोपियों को बरी कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश 11 ज्योति कुमार कश्यप की अदालत ने यह फैसला साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के मुकरने के बाद सुनाया है। 26 अक्टूबर 1989 को नाथनगर थाना क्षेत्र के भतौरिया गांव में करीब 2000 बलवाइयों ने मुस्लिम परिवारों के घरों को घेर कर आग लगा दी थी। उस घटना में एक पुरुष और 3 महिलाओं की जलकर मौत हुई थी। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यह संगठित अपराध था, लेकिन अदालत ने माना कि गवाह द्वारा पहचान न करने और फर्द बयान साबित न हो पाने के कारण केस टिक नहीं सका। इस फैसले के साथ एक लंबा मुकदमा अब बंद हो गया है, लेकिन पीड़ित परिवार के जख्म आज भी ताज़ा है। कर्नाटक विधायक का विवादित बयान, मुस्लिम लड़की से शादी पर 5 लाख का इनाम। कर्नाटक के पूर्व भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर अपने विवादित बयानों से सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हिंदू युवक मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह बयान उन्होंने कोप्पल जिले में एक हिंदू युवक के परिवार से मुलाकात के दौरान किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यत्नाल पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। इसी साल मार्च में उन्होंने भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। उनके इस ताज़ा ऐलान को लेकर राजनीतिक हलकों सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाला बताया जा रहा है। तो नाजरीन, ये थी आज की खास खबरें। आपके लिए हम आप तक लाते रहेंगे देश समाज से जुड़ी वो खबरें जो आपके हक और इंसाफ की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया।